एक बार नैमिषारण्य के क्षेत्र में शौनक जी ने सूत जी से कहा कि आज तक कथाएं तो बहुत सुनी हैं, अब सार तत्व सुनने की इच्छा है। हमें अब कथा नहीं सुननी है, सब कथाओं का जो सारभूत है वह सुनना है। कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा सुनाइए कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो। जैसे मक्खन सार तत्व है, वैसे श्री कृष्ण भगवान सबके सार तत्व हैं। भागवत मक्खन है, दूसरे शास्त्र दूध दही जैसे हैं। सारे शास्त्रों में श्री कृष्ण कथा सार रूप है। शौनक जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े, ऐसी सारभूत कथा सुनाओ। हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करें। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति बढ़ाने के लिए ये कथा है। कथा रोने के लिए होती है। महान पुरुषों के चरित्र सुनकर हमें भान होता है कि ओह, अपनी आत्मा के उत्तरार्ध तो हमने कुछ किया ही नहीं। कथा सुनने के बाद यदि अपने पापों के लिए पश्चाताप हो और प्रभु के लिए प्रति हृदय में प्रेम जगे, तभी कथा श्रवण सार्थक होता है। संसार के विषयों के प्रति यदि वैराग्य न हो और प्रभु के प्रति प्रेम न जागे, तो ऐसी कथा कथा नहीं है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा है, बेटा, ऐसी कथा कर कि लोगों में प्रभु के प्रति भक्ति जागे। कथा मनुष्य के जीवन को सुधारती है, जीवन में परिवर्तन करती है। कथा मनुष्य के जीवन में क्रांति करती है। कथा सुनकर भी यदि जीवन में कुछ परिवर्तन ना हो, तो मानो कि तुमने कथा सुनी ही नहीं। शौनक मुनि ने इसीलिए प्रार्थना की थी कि मेरा ज्ञान बढ़े, ऐसी कथा करो। अकेली भक्ति बढ़े ऐसा नहीं कहा है, ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ भक्ति भी बढ़े। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की ज़रूरत एक समान ही है। जीवन में इन तीनों की ज़रूरत है। 16 आने ज्ञान और वैराग्य आए, तभी जीवन का जीव भाव जाता है। जिसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य परिपूर्ण होवे, वही उत्तम वक्ता है। सूत जी कहते हैं, 7 ही दिनों में परीक्षित जी को जिस कथा से मुक्ति मिली थी, वही कथा आपको सुनाता हूँ। 7 दिनों में ही परीक्षित को मुक्ति मिली। उनके लिए यह निश्चित था कि ठीक 7वें दिन ही उनका काल आने वाला है। हम तो काल को भूले बैठे हैं। वक्ता श्री सुखदेव जी जैसा अवभूत हो और श्रोता परीक्षित जैसा अधिकारी, तो 7 दिनों में ही मुक्ति मिलती है। वक्त और श्रोता दोनों अधिकारी होने चाहिए। कथा सुनी तो परीक्षित को लेने विमान आया, उनको सद्गति मिली। परीक्षित महाराज विमान में बैठकर श्री परमात्मा के धाम गए। भक्त तुकाराम को लेने विमान आया तो तुकाराम ने अपनी पत्नी से कहा कि इस जीवन में तो मैं तुम्हें सुख दे ना सका, परंतु परमात्मा ने हमारे लिए विमान भेजा है। चलो, तुम्हें विमान में बिठाकर परमात्मा के धाम पर ले चलूं। परंतु पत्नी नहीं मानी। उसने कहा कि महाराज, आपको जाना है तो जाइए, जगत छोड़कर मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है, यानी कि स्वर्ग में नहीं जाना है। और वो नहीं गई। संसार का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक वासना पर अंकुश न हो, तब तक शांति नहीं मिल सकती। कथा का एकाध सिद्धांत भी यदि दिल में उतर जाए तो जीवन मधुर बन जाए। वासनाएं बढ़ती हैं, भोग बढ़ते हैं, इसी से संसार विष बन जाता है। जब तक वासनाएं क्षीण नहीं होती, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। पूर्व जन्म का शरीर तो चला जाता है, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं जाता। लोग अपने तन के कपड़ों की खूब चिंता रखते हैं, परंतु मरने के बाद जो भी साथ जाता है, उस मन की चिंता नहीं रखते। मरने के बाद जिसे साथ आना है, उस पर फिक्र करो। आचार विचार के बिना मन की शुद्धि नहीं हो सकती। जब तक मन की शुद्धि ना हो, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए ही भागवत की कथा है। विवेक से जब संसार का अंत ना हो, तब तक संसार का अंत आने वाला नहीं है। जीवन में संयम और सदाचार जब तक ना आए, तब तक पुस्तकों से मिला ज्ञान किसी काम का नहीं। कोरा ज्ञान भी किस काम का। ज्ञान का अनुभव करो।
ज्ञान का सार्थक उपयोग मुक्त होने में है। कथा जीवन को सुधारती है, जीवन को बदलती है। कथा सुनने पर जीवन न बदले तो मानो कि कथा बराबर सुनी नहीं। कथा मुक्ति देती है, ये बात बिल्कुल सच है। भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन दूसरे पुराणों में भी किया गया है। सामान्यतः पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य का वर्णन करते हैं। भागवत की कथा का महात्म्य संत कुमारों ने नारद जी को सुनाया था। महात्म्य में ऐसा वर्णन है कि बड़े बड़े ऋषि और देवता ब्रह्मलोक छोड़कर इस कथा को सुनने के लिए विशाला क्षेत्र में आए थे। इस कथा में जो आनंद मिलता है वह ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। योगी तो केवल अपना ही उद्धार करता है, जबकि सत्संगी अपने साथ अपने संग में आए हुए सभी का उद्धार करता है। बद्रिकाश्रम में संत कुमार पधारे हैं। बद्रिकाश्रम विशाला क्षेत्र में है। बद्री विशाल की जय। स्कंद पुराण में कथा आती है कि बद्रीनारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। पुंडलीक के लिए विट्ठलनाथ आए थे। जिस भक्त के लिए भगवान आवे वह धन्य है। बद्रिका नारायण जी जगत को तप ध्यान का आदर्श बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ तो भी तप करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। तपश्चर्या के बिना शांति नहीं मिलती। श्री बद्रीनारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपश्चर्या में विघ्न रूप है। तपस्विनी स्त्री के लिए भी पुरुष का संग त्याज्य है। इसमें स्त्री की नहीं, काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालकों का त्याग नहीं करना चाहिए। पत्नी और बच्चों के साथ रहकर घर में ही भगवान का भजन करो। विशालापुरी में जहाँ संत कुमार विराजते थे, वहाँ नारद जी घूमते हुए एक दिन आ गए। सनकादि ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी को उदास देखकर सनकादि ने उनसे उदासी का कारण पूछा। आप चिंता में क्यों हैं? कुतश्चिंतु, आप हरिदास हैं। श्री कृष्ण का दास कभी होवे नहीं उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है। जो चिंता न करे वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है। आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? नारद जी ने कहा, मेरा देश दुखी है। सत्य, तप, दया, दान नहीं रहे। मनुष्य बोलता है कुछ, पर मन में कुछ और ही रहता है, करता भी कुछ और ही है। उदम भरिणो जीवः, जीव केवल अपना पेट भरने वाले और स्वार्थी हो गए हैं। मैंने अनेक स्थानों का परिभ्रमण किया, किंतु मुझे शांति नहीं मिली। देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी ने इसके कई कारण बताए हैं। धर्म और ईश्वर में जब तक आस्था नहीं बने तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म प्रधान नहीं है उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती। धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं होता। नारद जी ने दुख से कहा कि इस जगत में अब सत्य नहीं रहा। सत्यम नास्ति। जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा गया है कि असत्य भाषी को न केवल पाप ही लगता है, अपितु उसके पुण्य का भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति न तो कभी सुखी हुआ है और न कभी होगा। मितभाषी बनोगे तो सत्यभाषी बन सकोगे। मन को बिल्कुल पवित्र रखो, क्योंकि मन तो मरणोपरांत भी साथ जाएगा। जगत में नीति का दर्शन नहीं होता। नीति या अनीति में बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है और कुमार्ग में खर्च भी करनी है। कुटुंब सुख के उपरांत भी कोई सुख है या नहीं, मनुष्य इसका विचार भी नहीं करता। वह तो यही सोचता है कि इस धन संपत्ति से मैं अपने कुटुंब को सुखी रखूंगा। अपनी इंद्रियों का इतना दास बन जाता है कि उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं। जीवन में जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा तब तक पाप कर्म नहीं रुकेंगे। जो लक्ष्य को दृष्टि में रखता है वही पाप से बच सकता है। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम ही नहीं है। मंद बुद्धि होकर वह करने योग्य काम को नहीं करता। जगत में अन्न विक्रय होने लगा है। जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। इसी से धरती माता ने अन्न को अपने में समेट लिया है। अन्न विक्रय पाप है। ज्ञान का भी विक्रय होने लगा है। ज्ञान का विक्रय नहीं करो। ब्राह्मण को चाहिए कि निष्काम भाव से वो जगत को ज्ञान का दान करे। अन्नदान से भी श्रेष्ठ ज्ञान दान है। ज्ञान से सदा शांति मिलती है।
जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा है, तब से पवित्रता नष्ट हो गई है और पाप बढ़ रहा है। संसार में मुझे कहीं भी शांति नहीं नजर आई। इस प्रकार कलयुग में दोष देखता हुआ घूमते फिरते मैं वृंदावन आया। वहाँ एक कौतुक देखा। एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उस स्त्री ने मुझे बुलाया। मैं उसके पास गया। साधु पुरुष किसी स्त्री के पास नहीं जाते, अतः नारद जी उस स्त्री के पास बिना बुलाए नहीं गए। युवती ने मुझसे कहा, यहाँ ठहरो जरा, क्षणम तिष्ठ। दूसरों के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनोगे। जो समय को सुवर्ण से भी अधिक मूल्यवान माने वह साधु है। जिसने समय में कोई कीमत नहीं जानी वह अंतकाल में खूब पछताता है। किसी को एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहिए। अतः जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो मैंने उस युवती से पूछा कि देवी, आप कौन हैं? उस युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान और वैराग्य ये मेरे दो पुत्र हैं। अब ये वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ और वहीं मेरी वृद्धि भी हुई। आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति को पुष्टि मिलती है। विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध होने चाहिए। महाराष्ट्र में किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। पंढरपुर जैसे स्थल पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई हूँ। गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में तो मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। भक्ति के 9 प्रधान अंग हैं। इसमें प्रथम अंग है श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती। जो सुना है उसका मनन भी करो। मनन करके जितना जीवन में उतरा हावे, भागवत श्रवण उतना ही सार्थक हुआ कहा जाएगा। कथा सुनने से पाप जलते हैं, परंतु कथा का मनन करके उसे जीवन में उतारने से मुक्ति मिलती है। श्रवण भक्ति क्षीण हो रही है क्योंकि मनन नहीं रहा। मनन नहीं करने से श्रवण सफल नहीं होता। मनन के अभाव से श्रवण भक्ति क्षीण होती जा रही है। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही। कीर्तन में भी कीर्ति और कंचन का लोभ आ गया है और इस प्रकार कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई है। ज्ञानी पुरुषों को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है। धन के लोभ की अपेक्षा कीर्ति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। कथा कीर्तन में अनायास ही जगत की विस्मृति हो जाती है। मनुष्य सब कुछ छोड़कर जब माला लेकर बैठता है तभी उसे जगत याद आता है। कथा में जब बैठो तो संसार व्यवहार के विचारों को मन से एकदम निकाल दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि स्वांतः सुखाय, मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूँ। दूसरों को क्या सुख मिलता है इसकी मुझे खबर नहीं। मेरे मन को आनंद मिले इसलिए मैं कथा करता हूँ। अभिमान के कारण वंदन भक्ति भी चली गई। अभिमान के बढ़ने से वंदन भक्ति का नाश हुआ। सब में श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको वंदन करो। वंदन करने से विरोध नष्ट होता है। भक्त नरसिंह ने भक्त का लक्षण बताते हुए कहा है कि सकल लोकमा सहुने वंदे। जो वंदन करता है वही वैष्णव है। जो वंदन कराना चाहता है वह वैष्णव नहीं है। मन के भीतर जब तक अहम भाव रहेगा तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं होगी। बुद्धि का बहुत अतिरेक होता है तो भक्ति का विनाश होता है। भक्ति छिन्न भिन्न हुई तो जीवन भी विभक्त हो गया। भक्ति के 2 बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग्य के साथ करो। ज्ञान और वैराग्य मूर्छित होते हैं तो भक्ति रोती है। नारद जी कहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा क्यों आई, ये मैं जानता हूँ। इस काली काल में अधर्म बहुत बढ़ गया है, इसी से इनको मूर्छा आई है। वृंदावन में की प्रेम भूमि में भक्ति को पुष्टि मिली है। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा होती है, अतः वे निरुत्साहित, वृद्ध और जीर्ण हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य के साथ मैं भक्ति को जागृत करूँगा। ज्ञान वैराग्य के साथ मैं भक्ति का प्रचार करूँगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु बात कुछ नहीं बनी। वेदों के अनेक पारायण किए पर
ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं टूटी। थोड़ा सा विचार करोगे तो ध्यान में आएगा, ऐसी कथा तो प्रत्येक घर में होती है। हृदय की वृंदावन है, हमारा हृदय ही वृंदावन है। हृदय के वृंदावन में वैराग्य कभी कभी जागृत होता है, परंतु ये जागृति स्थायी या स्थिर नहीं होती। उपनिषदों और वेदों के पठन से हृदय में कदाचित ज्ञान और वैराग्य जागता है, परंतु वे पुनः मूर्छित हो जाते हैं। वेद के पारायण से वैराग्य तो आता है, परंतु वह स्थायी नहीं रहता। शमशान भूमि में जब चिता जल रही होती है तो उसे देखकर कई व्यक्तियों को वैराग्य होता है, परंतु यह वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। संसार के विषयों का उपभोग कर लेने के बाद बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु वह भी स्थायी नहीं होता। विषय भोगों के बाद अरुचि तो होती है, परंतु वह अरुचि, विवेक और वैराग्य टिकाऊ नहीं होता। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति आदि वेदों से उत्पन्न हुए हैं, परंतु वेदों की भाषा के गूढ़ होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ में कुछ नहीं आता। कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण कीर्तन से ही ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं। नारद जी चिंता में हैं। ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा उतरती नहीं है। इसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा उद्देश्य उत्तम है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए कुछ सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा कि क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म क्या है, ये तुम्हें संत महात्मा बताएंगे। नारद जी अनेक साधु संतों से पूछते हैं कि ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति को पुष्टि मिले, ऐसा कोई उपाय तो बताओ। परंतु निश्चित उपाय कोई भी नहीं बता सकता। नारद जी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि निश्चित उपाय बताने वाले संत मुझे कहाँ मिलेंगे। घूमते फिरते नारद जी बद्रिकाश्रम आए। वहाँ सनकादि मुनियों ने के साथ उनका सत्संग हुआ। नारद जी ने संत कुमारों को सारी कथा सुनाई। सनकादि मुनि कहते हैं कि तुम्हारी भावना दिव्य है, भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है। भागवत ज्ञान मार्ग का पारायण करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम भागवत ज्ञान यज्ञ करो और भागवत का प्रचार करो, इसी से लोगों का कल्याण होगा। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। श्री भागवत की कथा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। वेदों का पारायण करना अच्छा है, इससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु वेदों के अर्थ जल्दी समझ में नहीं आते, इसलिए सभी वेदों के सार रूप श्री भागवत का ज्ञान यज्ञ करो। श्री भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वे गंगा जी के किनारे आए। शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जागते हैं, इसलिए भूमि का प्रभाव सूक्ष्म रीति से मन पर अवश्य पड़ता है। भोग भूमि भक्ति से व्यक्ति में बाधक है। श्री गंगा जी का तट ज्ञान भूमि है, अतः ज्ञान आज्ञा की गंगा किनारे चलो। श्री नारद जी संत कुमारों के साथ आनंद वन में आए। संत कुमार श्री व्यास आश्रम में आए हैं। नारद जी हाथ जोड़े बैठे हैं। वहाँ श्री मुनि भी श्री भागवत कथा का श्रवण करने आए हैं। जो नहीं आए थे उन सभी के घर भृगु ऋषि जाते हैं और विनीत भाव से उन्हें कथा में लाते हैं। सत्कर्म में जो दूसरों को प्रेरणा दे उसे भी पुण्य मिलता है। कथा के आरंभ में भगवान का जय जयकार करते हैं और हरये नमः का शुद्ध उच्चारण करते हैं। हरये नमः महामंत्र है। सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर मनुष्य ध्यान में बैठता है, वहाँ भी माया विघ्न करती है। अनादिकाल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता आया है। जीव सब प्रकार के मोह छोड़कर प्रभु के पास जाए, ये माया को प्रिय नहीं लगता। माया का कोई एक रूप नहीं है। ईश्वर जिस प्रकार व्यापक है, वैसे ही माया भी व्यापक जैसी है। जीव और ईश्वर के मिलन में माया विघ्न करती है। माया मन को चंचल बनाती है। माया मनुष्य को समझाती है कि स्त्री, बालक और धन संपत्ति आदि में ही सुख है। मनुष्य को माया पराजित कर देती है। मनुष्य की हार होती है और माया की जीत होती है। इसका कारण है कि मनुष्य प्रभु का जय जयकार नहीं करता। कथा में, भजन में प्रेम से ईश्वर की जय जयकार करनी चाहिए, जिससे माया की हार और अपनी जीत हो। प्रभु का जय जयकार करोगे तो तुम्हारी जीत होगी और तुम्हारी भी जय जयकार होगी। सूत जी सावधान करते हैं, हे राजन, नारद जी आज श्रोता बनकर बैठे हैं और सनकादि आसन पर विराजमान हैं। आज दिव्य जय जयकार होने लगी है। ये भागवत कथा अति दिव्य है,
इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा, कर्ण मार्ग से परमात्मा उसके हृदय में उतरेंगे। नेत्र और श्रोत से जो पवित्र रखते हैं, उनके हृदय में श्री परमात्मा आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कान आँख से मन में आते हैं। बार बार जो श्री कृष्ण की कथा सुनता है, उसके कानों में से श्री कृष्ण हृदय में पधारते हैं। पाप भी कानों से ही मन में आता है। कानों को कथा श्रवण करवाओगे, आप श्री भगवान की कथा सुनोगे तो मन भगवान में स्थिर होगा। कानों में भगवान से हृदय में आएंगे। श्री भगवान के हृदय प्रवेश के लिए हमारी देह में आँख में और कान द्वार हैं, साधन हैं। कई लोग आँखों से ही प्रभु के स्वरूप को मन में उतारते हैं, तो कुछ लोग कान से श्रवण करके श्री भगवान को हृदय में उतारते हैं। अतः आँखें और कान दोनों ही पवित्र रखो, वहाँ श्री कृष्ण को पधराओ। विशुद्ध इंद्रियों में ही परमात्मा का प्रकाश होता है, इसलिए इंद्रियों को शुद्ध करो, शुद्ध रखो, मन को भी शुद्ध रखो और शुद्ध करो। काल नहीं बिगड़ा है, मन ही बिगड़ा है। नेत्र और श्रोत को पवित्र करने के बाद कथा का आरंभ होता है। सनकादि मुनि कहते हैं कि इस भागवत शास्त्र में 18,000 श्लोक हैं। 18 की संख्या 1 + 8 परिपूर्ण है। श्री रामकृष्ण परिपूर्ण हैं, अतः नवमी के दिन प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण नवमी के दिन ही गोकुल में आए थे, तभी नंद महोत्सव करने में यहाँ आया है। राम जी की 12 कला हैं और कृष्ण जी की 16 कला, ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। श्री भागवत में मुख्य कथा है नंद महोत्सव की। इस कथा में भी 18 श्लोक हैं। श्री भागवत का प्राचीन और उत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी का है। उन्होंने किसी सांप्रदायिक सिद्धांत का सहारा न लेकर स्वतंत्र रीति से भागवत तत्व का विचार किया है। श्रीधरी टीका पर बंसीधर महाराज की टीका है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऋषि मुनियों ने निस्वार्थ भाव से ही इस ग्रंथ की रचना की है। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भागवत श्री नारायण का ही स्वरूप है। श्री भगवान जब गोलोक पधारे, तब उन्होंने अपने स्वरूप को इस ग्रंथ में रखा और ऐसा वर्णन एकादश स्कंद में भी है। अतः भागवत भगवान का साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके स्वर्गधाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा उसके घर में कली नहीं जा सकेगा। श्री भागवत जी भगवान का नाम स्वरूप है। नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मन के मैल को दूर करने के लिए ही भागवत शास्त्र है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत कथा है। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन भागवत शास्त्र है। पत्नी, धन संपत्ति, भोजन, पति आदि के साथ तो मनुष्य प्रेम करता है, परंतु प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता, इसीलिए वो दुखी है। श्री रामानुजाचार्य ने के जीवन में एक प्रसंग आया। रंगदास नाम का एक सेठ था। वह एक वैश्या पर अतिशय आसक्त था। एक दिन रंगदास और वैश्या प्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास से निकले। श्रीमंत सेठ रंगदास वैश्या के सिर पर छाता पकड़े हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय रामानुजाचार्य जी मंदिर के बाहर निकले। उन्होंने यह दृश्य देखा। ये भी ईश्वर के ही जीव हैं और ईश्वर से ही मिल जाएं और तो इनका उद्धार भी हो जाए। ऐसा सोचकर वे उनसे मिलने आए। रास्ते में वे रंगदास से मिले और बोले कि आप जो प्रेम इस वैश्या से करते हैं, उसे देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। अस्थि और विष्ठा से भरी एक स्त्री के जैसा प्रेम करते हो, ऐसा प्रेम अपने प्रभु से करके देखो। प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। ऐसा कहकर उन्होंने रंगदास को एक चांटा मारा। रंगदास को वहीं समाधि लग गई। उसे श्री रंगनाथ जी के दर्शन हुए।